बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार से कोफ्ता करी की रेसिपी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कोफ्ता करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कीमा। मटन कीमा है 1 kg के करीब है। इसके अंदर 30% फैट है और 70% कीमा है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 अदद फ्राई किया हुआ प्याज। साथ इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया, 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन। सिंपली बेसन को मैंने मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था। साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून या आपकी चॉइस के मुताबिक नमक, 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च का पाउडर। मैंने इसको मिक्स करके रखा होता है। अमूमन हर चीज़ में इकट्ठा यूज़ होता है, तो इसको मैंने मिक्स करके एक दफ़ा ही यूज़ कर लेती हूँ। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हथेली पे थोड़ा सा डाला मैंने ऑयल, और जितने साइज़ के आपको बॉल्स चाहिए उतने साइज़ का आपने थोड़ा सा कीमा लेना। उसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा प्रेस करना है अपनी मुट्ठी के अंदर, और प्यारे से बॉल्स आपके बनके तैयार हो जाएंगे। सारे बॉल्स को इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बारीक कीमा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके अच्छे परफेक्ट कोफ्ते बनेंगे। अगर आप बाज़ार से पिसवा रहे हैं तो उसको 2 दफ़ा या बारीक जाली से पिसवाइएगा। चेक करें कितना प्यारा सा शाइनी सा बॉल बनके मेरा तैयार हो गया। सारे कोफ्ते मैं इसी तरह से बना लूँगी। कुछ छोटे साइज़ के बनाऊंगी और कुछ बड़े साइज़ के बनाऊंगी, क्योंकि मुझे सारे एक दफ़ा में यूज़ नहीं करने, मुझे इसको बना के फ्रीज़ करना है और 2 से 3 रेसिपीज़ में इसको यूज़ करना है। गोल गोल से शाइनी से प्यारे से कोफ्ते मेरे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और एक एक करके सारे कोफ्ते आपने इसके अंदर डाल के फ्राई करती जाऊंगी। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जाऊंगी। आपने परेशान नहीं होना हिलाते हुए, क्योंकि इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और प्यारा सा कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, और इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। 2 से 3 महीने तक आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के इसको फ्रीज कर लें, या फिर किसी भी जिपर बैग में डाल के स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 3 अदद मीडियम साइज के प्याज और 2 अदद टमाटर। इनको मैंने रफली कट कर लिया था। अब इसको ट्रांसफर करूंगी अपने प्रेशर कुकर के अंदर। साथ ही इसके अंदर डालूंगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको स्टीम लगा लूंगी और इसको अच्छी तरह से गला लूंगी। इसमें जस्ट 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। अच्छी तरह से आपका मटेरियल सॉफ्ट होकर गल जाएगा। पानी शामिल करने के बाद एक अच्छा सा बॉईल आ जाए तो फिर आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना और स्टीम लगा लेनी है। 10 मिनट के बाद मेरा बहुत अच्छे से मसाला गल गया था। जो इसके अंदर पानी था वो भी मैंने ड्राई कर लिया था। फिर इसके अंदर डाला मैंने हाफ कप ऑयल, और इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया जब तक कि अच्छी तरह से पिस भी गया। 5 मिनट मैंने अच्छे से मसाले को फ्राई कर लिया था। ये अच्छी तरह से गल गया था, पिस गया था। अब इसके अंदर डालूंगी खुश्क मसाला जार। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च मिक्स करके यूज़ करती हूँ, तो 1 टेबल स्पून दोनों ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून नमक या आपकी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर, 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ ज़ीरा। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं भून लूँगी जब तक कि इनका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट इस मसाले को भून लूँगी ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं हाफ टी स्पून जायफल जवित्री का पाउडर, 1 टेबल स्पून चॉप की हुई मिर्चें, 1 अदद मीडियम साइज़ का फ्राई किया हुआ प्याज। इसको अच्छी तरह से क्रश करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें जाएगा आधा कप के करीब अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तब तक भूनना है इसको जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल हमारा अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, और अच्छे से बॉईल आने के बाद इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपने कोफ्ते। कोफ्ते आप जितने ज़ोर ज़ोर से मारें कोई मसला नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे जब तक कि आप इनको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत परफेक्ट कोफ्ते और बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ता करी बन के तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट के लिए अब इसको लगा दिया था दम। मज़ेदार सी खुशबू के साथ सॉफ्ट जूसी से कोफ्ता करी रेडी है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर जाएं। मज़ेदार से कोफ्ता करी को एंजॉय करें नान के साथ। इसको मैं चेक करवाती हूँ कितने सॉफ्ट जूसी से हैं, और ये लीजिए मज़ेदार से सॉफ्ट से जूसी से मुंह में जाते ही घुल जाने वाले कोफ्ते मेरे तैयार हैं। अपना बहुत सारा रखिएगा, ख्याल दुआओं में रखिएगा। याद मिलते हैं मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।